Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to you all in lecture number 11. This is me, Akib Rashid Khan, your English teacher and the head of department of English, Britain International School System. Let's continue with lecture number 1. अब से पहले हमने lecture number 9 और 10 में translation की थी unit number 6 की. So let's continue with its exercise along with question answers. बेटा एक्सरसाइज में सबसे पहले आप देखेंगे कि यू आर हैविंग द ग्लॉसरी, और ग्लॉसरी में क्या है सबसे पहला वर्ड, इट इज़ ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, नशर करना या अशाअत करना, टू ट्रांसमिट अ प्रोग्राम और ऑन टेलीविजन और रेडियो. सेकेंड वन इज़ कवरेज. कवरेज का मतलब होता है अगेन वही नशर करना या उसकी राउंड अबाउट लेना. तो इसमें अगर आप देखें तो द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस के लिए कुछ चीज़ कवर करना. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब उर्दू में है वो मुख्तलिफ या नुमाया के मीनिंग में आएगा, और इंग्लिश में जो इसका मतलब है दैट इज़ मार्क्ड. नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है, तफरीह या तफरीहात. तो परफॉर्मेंसेस दैट पीपल इंजॉय, उसको आप एंटरटेनमेंट कहते हैं. यू नो बेटर अबाउट एंटरटेनमेंट. नेक्स्ट इज़ लेजर. लेजर का मतलब होता है फुर्सत का वक्त, ठीक है, फरागत. तो यहाँ पर आपका जो वर्ड आएगा, मीनिंग आएगा उसमें है द स्टेट ऑफ हैविंग टाइम एट वंस ओन डिस्पोजल. नेक्स्ट वर्ड इज़ लग्जरी. लग्जरी का मतलब है आसाइश उर्दू में, और इंग्लिश में इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिलाइट. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है ओमिट. ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, खारिज कर देना, और इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या आएगा, लीव समबडी और समथिंग आउट. किसी शख्स को या किसी चीज़ को तर्क कर देना, छोड़ देना. उसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रोफिशेंट. प्रोफिशेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होना, माहिर होना. तो वेरी स्किलफुल एट समथिंग, किसी चीज़ का माहिर होना. उससे नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका है स्किप. एक पहले वर्ड आया था ओमिट. ओमिट में और स्किप में थोड़ा सा फ़र्क है. ओमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना, लेकिन जब आप स्किप की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि एक स्टेप छोड़ दिया जाता है. लाइक छोड़ देने से यहाँ पे मतलब आ जाएगा कि एक स्टेप छोड़कर और नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू करना. तो इसमें इंग्लिश में मीनिंग इसका है नॉट डू समथिंग बट टू डू द नेक्स्ट थिंग इंस्टेड. वो काम तो ना करना लेकिन उससे नेक्स्ट काम कर लेना. उसके बाद वोकैबुलरी पोर्शन है जिसमें आपके पास सिनोनिम्स हैं, और गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन. फर्स्ट वर्ड इज प्राइमरीली, और जिसका मतलब है बेसिकली या फर्स्टली. सेकंड वर्ड है आपके पास डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ था मार्क्ड, ठीक है, प्रोमिनेंट आ जाएगा, मार्क्ड. नेक्स्ट वर्ड आपका है आस्पेक्ट. आस्पेक्ट का मतलब पहलू या साइड. तो यहाँ पे इंग्लिश में जो मैंने उसका मीनिंग लिखा है, सिनोनिम लिखा है, दैट इज साइड्स. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके पास लेजर. लेजर आप कहते हैं फुर्सत के वक्त को, फरागत के वक्त को. तो यहाँ पर आपके पास जो स्पेयर टाइम होगा उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे लेजर. ऑडिटरी, जैसे कि उस वक्त में भी हमने डिस्कस किया था. ऑडिबल, जो कि सुनने से ताल्लुक़ रखता हो, ऑडिबल. नेक्स्ट वर्ड इज़ कवरेज, और हमने ऊपर देखा कि ब्रॉडकास्ट और कवरेज दो वर्ड्स थे जिनका दोनों का सेम मीनिंग था. तो यानी कि कवरेज का मतलब आप ब्रॉडकास्ट लेंगे, नशर करना. और लास्ट वर्ड आपके पास आ रहा है लग्जरी. लग्जरी हमने ऊपर डिलाइट भी लिया था, इसका एक और मीनिंग आप जहन में रख लें, कंफर्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है जिसमें आपने एक नाउन फॉर्म करना है. आपके पास डिफरेंट वर्ड्स हैं और उससे आपने फॉर्म अ नाउन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो बेटा आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ नॉट टू फॉर्म अ नाउन, लेकिन ये पहचान रखना कि नाउन, ये वर्ड नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है. लाइक फर्स्ट वर्ड है रेलेवेंट, और इसका नाउन क्या बनेगा, रेलेवेंस. नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड का क्या होगा, इंटरेस्ट. ठीक है. उससे नेक्स्ट है रिक्वायर. रिक्वायर का नाउन बन जाएगा रिक्वायरमेंट. ठीक है, यू रिक्वायर समथिंग, ये वर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट दैट इज़ नाउन. और नेक्स्ट वर्ड है कन्वीनियंट. ठीक है, और उसका जो नाउन बनेगा दैट विल बी कन्वीनियंस. ठीक है, कन्वीनियंट जो है वो एज अ
एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ हुआ है। और लास्ट वर्ड आपके पास है इफेक्टिव, और इफेक्टिव का नाउन क्या बनेगा? इफेक्टिव, इफेक्ट या इफेक्टिवनेस, दोनों ही हो सकते हैं। इफेक्ट भी है इसका नाउन और इफेक्टिवनेस भी इसका नाउन है। बट उसके बाद नेक्स्ट आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव डन इट, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा साथ साथ इसकी रीज़न भी देख लेंगे कि थोड़ा सा इसमें लेक्चर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। लाइक वो कहते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 में द टॉपिक सेंटेंस इज सपोर्टेड थ्रू, किस किस चीज़ से सपोर्ट किया गया उससे। लाइक वो कहते हैं कि जनाब न्यूज़ कवरेज, न्यूज़पेपर कवरेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द टेलीविज़न, ठीक है, ऑन द टेलीविज़न। और उसमें उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर को इनिशियली जो है वो न्यूज़ के लिए लिया गया, लेकिन बाद में उसमें एंटरटेनमेंट शामिल कर ली। ऑन द अदर हैंड अगर आप टेलीविज़न की बात करें तो उसमें इनिशियली जो है वो उसको एंटरटेनमेंट के लिए लिया गया, लेकिन बाद में एक इफेक्टिव मीडियम बन गया वो आपका न्यूज़ का, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें फैक्ट्स बताए गए हैं आपको। 3 ऑप्शंस थी आपके पास, फैक्ट्स, एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस, लेकिन यहाँ पे आपके पास फैक्ट्स आएगा। सेकंड पैराग्राफ shows that watching news on television is, 3 ऑप्शन है, not as convenient, trouble free या more convenient than reading newspaper। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ सजेस्ट ये कर रहा है इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में कहते हैं कि आप अपने मतलब की चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ लें और उसके बाद अपने साथ न्यूज़पेपर कैरी कर लें, लेकिन टेलीविज़न में यू आर नॉट हैविंग दैट लग्जरी। आप एट अ टाइम अगर किसी जगह पे मौजूद हैं तो आप टेलीविज़न को देख सकेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुन सकेंगे, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3, द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 4 इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ मोर कन्वीनियंट दैन वॉचिंग टेलीविज़न, वॉचिंग टेलीविजन एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स आर इक्वली कन्वीनियंट, या थर्ड ऑप्शन है टेलीविजन व्यूइंग इज़ मोर कन्वीनियंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 के मुताबिक बेटा 4 के मुताबिक आपके पास ये थर्ड ऑप्शन बनती है कि टेलीविजन व्यूइंग इज़ मोर कन्वीनियंट। और वहाँ पर क्या रीज़न है उसकी बेटा? क्योंकि उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि टेलीविजन में व्यूइंग में अगर आपके पास किसी भी ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज है, ठीक है, तो आप उसकी खबर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसकी मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5 वहाँ पर कहते हैं गिव्स आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ टेलीविजन या गिव्स आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर्स या शो बोथ मीडियम्स आर इक्वली एडवांटेजेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कि जो इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 में। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है कि टेलीविजन न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, लाइक का वर्ड गौर कीजिएगा, वेयर एज रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर। अगेन यहाँ पे लाइक का वर्ड हुआ है यूज़। दिस सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली है, मेटाफोर है या पर्सोनिफिकेशन है। तो आप बेहतर जानते हैं कि जब 2 डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर किया जाता है लाइक और एज का वर्ड यूज़ करके, तो दैट इज़ सिमिली। गुड। उसके बाद नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 6 कंक्लूड्स दैट। अब आपने लास्ट में देखा होगा कंक्लूजन कि उन्होंने बताया था कि इफ़ वन हैज़ द टाइम तो इट इज़ बेस्ट कि वो न्यूज़ को पढ़े भी और बाद में उसको टेलीविज़न पर देखे भी। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, वी शुड यूज़ बोथ मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट जो आते हैं दोज आर क्वेश्चन आंसर्स। तो आपके जो एक्सरसाइज के हैं ये सामने आपके लिखे हुए हैं, आप अपनी सजेस्टेड बुक से जो है इनको करेंगे तमाम ऑल द 7 क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ अपने जो बॉक्स क्वेश्चंस हैं लेसन के अंदर उनको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ग्रामर की तरफ, मॉडल वर्ब्स के और 2 नाम हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो मॉडल वर्ब्स आप बेहतर जानते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब के सब, लाइक शुड, वुड, माइट, मस्ट, ये सब के सब है मॉडल वर्ब्स हैं आपके पास। तो अब आपने अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़ वी डैश टू बोरो अम्ब्रेलास सो वी डिडंट गेट वेट। टू का वर्ड साथ में यूज़ हुआ है, ये आपको शो कर रहा है। शुड टू तो नहीं हो सकता, ऑट टू, वी ऑट टू बोरो अम्ब्रेलास। सेकेंड वर्ड है, सेंटेंस है, आई वॉज सो फॉर फ्रॉम द स्टेज दैट आई डैश सी वेरी वेल। मैं बहुत दूर था। अब यहाँ पे एबिलिटी आपकी शो हो रही है कि आई कुड नॉट सी, आप वहाँ पे देखने के काबिल ना थे क्योंकि आप स्टेज से बहुत दूर थे। थर्ड वन, ही सीज वेरी बैडली,
ही डैश वियर ग्लासेस ऑल द टाइम। अगेन यहाँ पर उसकी एबिलिटी को शो कर रहे हैं कि उसकी जो सी देखने की जो एबिलिटी है तो वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, ही शुड वियर ग्लासेस। अब उसको यहाँ पे एक सजेशन दी जा रही है, तो जहाँ पे सजेशन दी जाएगी वहाँ पर शुड का वर्ड आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यू डैश ड्राइव फास्ट देयर इज़ अ स्पीड लिमिट। ये दो जो लाइंस हैं लास्ट वाली दो, ये बेटा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं शुड और मस्ट का जो यूज़ है उसको देखने के लिए। देखिए नंबर 4 में यू डैश ड्राइव फास्ट देयर इज़ अ स्पीड लिमिट, जहाँ पर बेटा आपके पास कोई आपके गवर्नमेंट की तरफ से लॉ दिया जाए या कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो आपकी, या कोई ऐसा काम जिसको ना करने का आपको नुकसान हो, ठीक है, तो जब स्ट्रांगली आप किसी चीज़ को मतलब फॉलो करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर आप मस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें हमने किया कि यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट देयर इज़ अ स्पीड लिमिट। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ है या लिमिट लगा दी गई है स्पीड की। लेकिन अगर आप नंबर 5 को देखें, वी डैश ड्राइव फास्ट, वही सेंटेंस है, वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा वक्त है। अब यहाँ पे सजेशन दी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे लॉ नहीं है, कोई आपके पास साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन क्या है, एक सजेशन दी जा रही है कि हमारे पास बहुत सा वक्त है तो आपको ड्राइव स्लो करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगेन एज वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस लेसन, कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव तो आपने नहीं बनाने, लेकिन फॉर्म ऑफ द वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर हमने क्या फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। फर्स्ट वन, अ लेटर डैश बाय एसन। आपके पास जो हिंट दिए हुए हैं वो हैं टू राइट, यानी कि राइट को आपने एज अ वर्ब यूज़ करना है, और टेंस कौन सा यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और उसका पैसिव वॉइस, तो फिर जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म होती है तो आप उसमें एज एम आर के बाद बीइंग लगा देते हैं अलॉन्ग विथ थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय एसन। नंबर 2 है द वर्ड्स डैश बाय द टीचर टुडे, ठीक है, तो इसमें वर्ब आपके पास एक्सप्लेन है और जो टेंस यूज हुआ है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेटा आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस रोड डैश बिकॉज ऑफ स्नो। एक तो ऑलरेडी का वर्ड आना है, वर्ब कौन सा आएगा, क्लोज, ठीक है, टू क्लोज जो दिया हुआ है ये आपने एज अ वर्ब लेना है, और लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑलरेडी और फिर आपने क्लोज्ड, दिस रोड इज ऑलरेडी क्लोज्ड बिकॉज ऑफ स्नो। नंबर 4, द डिशेज डैश बाय माई मदर, ठीक है, नॉट भी यूज करना है, टू वॉश, वॉश को आपने एज अ वर्ब यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो इज एम आर, पैसिव वॉइस है तो बीइंग और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इज नॉट टू बी, द डिशेज डैश बाय मदर are not being washed, the dishes are not being washed by my mother। और लास्ट वन है I dash by the principal, यहाँ पे आपने not का वर्ड भी यूज करना है, called का वर्ड यूज करना है, present indefinite tense यानी कि is am are थर्ड फॉर्म, I am, I के साथ am आएगा, I am not called by the principal, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग, which is the first conditional sentence। very important, आप लोग इनके दरमियान में जो डिफरेंस है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और इसी तरीके से जो जीरो कंडीशनल है इनके दरमियान में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। जीरो कंडीशनल में दोनों ही क्लॉजेज आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जब आप टाइप 1 की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे आपके पास बेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में आप देखें कि एक आपके पास इफ़ क्लॉज है और दूसरी आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो इफ़ क्लॉज होगी वहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, और जो आपके पास दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वहाँ पर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। तो टाइप 1 में इफ़ क्लॉज को अगर आप सिर्फ जहन में रख लें, इफ़ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म, टाइप 2 में इफ़ क्लॉज में सेकेंड फॉर्म, टाइप 3 में इफ़ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जीरो कंडीशनल में मैंने आपको बताया था कि दोनों ही पोर्शंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद अब आप नेक्स्ट इसी फर्स्ट कंडीशनल को हम लोग देखेंगे फॉर्म ऑफ द वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ यू डैश यानी गेट को आपने एज अ वर्ब यूज़ करना है, बैक लेट आई डैश बी एंग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इफ़ क्लॉज में आपने कौन सी यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म, इफ़ यू गेट बैक लेट आई शैल बी एंग्री।
एक बुक सजेस्ट की हुई थी आपको मैंने, लेकिन उस बुक में बेटा यहाँ पे विल साथ में दिया हुआ है, आई और वी के साथ, आपने यहाँ पे शेल को प्रेफर करना है। अगर आपके पास ऑप्शंस में दोनों आ जाते हैं विल और शेल, यू विल प्रेफर शेल। लेकिन वैसे नॉर्मली आजकल आप बेहतर जानते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल यूज़ कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास शेल की ऑप्शन नहीं दी हुई तो फिर आप जो है वो विल को चूज़ कर लेंगे। ओके, इफ़ यू गेट बैक लेट तो आई शैल बी एंग्री। इफ़ वी डैश वेट हियर वी डैश बी लेट। इफ़ वी वेट हियर वी शैल बी लेट। अगेन वही विल और शैल वाली बात जो मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में भी बताई थी, वी शैल बी लेट। इफ़ वी डैश गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी डैश गो टू ज़ियारत। तो अगेन इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी शैल गो टू ज़ियारत। ठीक है। नंबर 4, इफ़ द वेदर डैश, यहाँ पे अब आपने नॉट का वर्ड भी यूज़ करना है। इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब बेटा आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। वेदर सिंगुलर के तौर पे, सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज़ हुआ हुआ है, तो इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव तो वी डैश नॉट हैव अ पिकनिक वी शैल नॉट हैव अ पिकनिक। ओके। नंबर 5, दे डैश गो टू द पार्टी इफ़ दे डैश इन्वाइटेड बी इन्वाइटेड। अब यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, पहले 4 सेंटेंसेस जो आपके पास थे इसमें इफ़ क्लॉज पहले दी हुई थी और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में दी हुई थी, लेकिन इस सेंटेंस में बेटा आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले दी हुई है और इफ़ क्लॉज बाद में दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट पार्ट में विल शैल और फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और जो सेकेंड क्लॉज है उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इन्वाइटेड। ठीक है, अगर उनको इनवाइट किया जाता है। अब यहाँ पे आर इन्वाइटेड ये इसका पैसिव वॉइस है, अगर उनको इनवाइट किया जाता है। बेटा विद दिस योर टुडेज लेक्चर इज ओवर। स्टे एट होम, स्टे सेफ, मे अल्लाह ब्लेस यू।